बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जय हो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राम बनेगे कभी श्याम बनेगे, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बनेगे कभी श्याम बनेगे, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बनेगे कभी श्याम बनेगे, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बनेगे कभी श्याम बनेगे, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, गोरा हाथ लेके डमरू हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना, गोरा हाथ लेके डमरू हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। गोविंदा बिहारी लाल की जय हो। अब है 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना वेद व्यास जी भगवान कर चुके हैं। ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने क्यों किया? एक बार देव ऋषि नारद जी वीणा बजाते हुए हरि कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय 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 गोपाल जय जय, गोविंद जय 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 गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नारद जी कीर्तन करते हुए वेद व्यास जी के आश्रम में आए। वेद व्यास जी आंखें बंद किए हुए ध्यान में बैठे हैं। नारद जी ने कीर्तन करना शुरू किया। जोर जोर से कीर्तन करना शुरू किया तो वेद व्यास जी की आंखें खुली। वेद व्यास जी खड़े हो गए हाथ जोड़ के, नारद जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए। हे नारद जी क्षमा करना, आप मेरे दरवाजे पर कब से खड़े हो, मुझे ध्यान ही नहीं है कब से आप आए हो, मैंने आपका कोई स्वागत ही नहीं किया, आपको बैठने तक भी नहीं कहा। कोई गुरु, कोई संत, कोई महापुरुष आपके द्वार पर आए, हमारा फर्ज बनता है हम खड़े होकर उनको प्रणाम करें, हम उनको खड़े होकर के उनको प्रणाम करें, उनको आसन दें, उनको एक गिलास जल पिलाएं। ये मर्यादा होती है संत की, सम्मान होता है। लेकिन नारद जी वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। वेद व्यास जी बैठे यहाँ पे, न उठकर खड़े हुए न प्रणाम किया। तो वेद व्यास जी ने क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा ये छोड़िए आप वेद व्यास जी, अच्छा ये बताओ, नारद जी कहने के वेद व्यास जी आपने नियम बनाए और आप ही उन नियमों का पालन नहीं करोगे तो ये संसार के जीव बेचारे क्या करेंगे? हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार 4 नियम बनाए गए। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। कितने? मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव और चौथा अतिथि देव भव। माता की सेवा करो। अगर आपके घर में बूढ़े माता पिता हैं, आप उनकी सेवा करो। आप उनकी सेवा करोगे तो आपको बहुत फल मिलेगा। मंदिर में मत जाओ, पीपल में पानी भले मत डालो, शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ,
इधर आके हनुमान जी को माथा मत टेको, कथा में मत आओ। सारी कथा का पुण्य, सत्संग का पुण्य, सारे तीर्थों का पुण्य आपको मिलेगा कब? अगर आपके घर में पूरे माता पिता बिस्तर पर पड़े हैं, बीमार हैं, अपाहिज हैं, उनकी आप सेवा करो। लेकिन घर में माता पिता दुख पा रहे हैं और आप मंदिर में आकर के कथा में बैठे हो, आप पीपल में जल चढ़ा रहे हो, नहीं। सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता की सेवा करना। मरी गई, भजन गाया था, बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत गायक बड़े, बहुत क्या नाम था उनका, जिंदगी में बहुत अच्छा भजन गाते हैं, क्या नाम था सुषमा? हाँ, रामधन स्वामी। रामधन स्वामी क्या? रामधन स्वामी जी है, बड़े अच्छे भजन गाते हैं। उन्होंने भजन गाया कि करो माता पिता की सेवा, ये मिलते नहीं, ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा। माता पिता एक बार दुनिया छोड़कर चले गए तो वापस, अब हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता आ जाए, हमारा मन करता है उनकी सेवा करें, तो आ जाएंगे दोबारा? नहीं आएंगे, हम तरसते रह जाएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे। तो घर में अगर माता पिता आपको सौभाग्य मिला सेवा करने का, तो आप उनकी सेवा करो। और माँ का कर्जा हम नहीं चुका सकते। ये खाल है ना हमारी, ये खाल चमड़ी, इस चमड़ी की, इस खाल की जूती बनाकर, चप्पल, और उसकी धागे से माला में पिरोकर, उसकी माला बना करके हम अपनी माँ के गले में पहना दें, खाल की जूती बनाकर, तो भी माँ का कर्जा नहीं था। एक बार कोई लड़का था, गरीब था, माँ भी गरीब थी, बेटा भी गरीब था, और करते करते इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, धन जाते भी देर नहीं लगती, और धन आते भी देर नहीं लगती। मैंने देखा अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा जिनकी मिलें चलती थी, कारखाने चलते थे, जिनके कारखानों में 2-2 हजार कर्मचारी काम करते थे, आज वही 5-5, 10-10 हजार में दूसरों के दुकान पर क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। और जिनके खाने के लिए रोटी नहीं थी, आज वह अरबपति बने हुए, आज वह अरबपति बने। तो वो लड़का गरीब था, करते करते खूब पैसा हो गया, इतना पैसा, इतना पैसा। एक दिन वो अपनी माँ से बोला, माँ तेरे को जितना भी पैसा चाहिए तू मुझसे ले ले, कितने लाख चाहिए तुझे बोल, तेरे को कहीं तेरे नाम से कहीं धर्मशाला बनवानी है तो मैं तेरे नाम से धर्मशाला बनवा देता हूँ, तेरे नाम से कहीं कोई ये वाटर कूलर लगाना वाटर कूलर लगवा देता हूँ, तेरे नाम से कोई हरिद्वार वृंदावन बद्रीनाथ कहीं कमरा बनवाना कमरा बनवा देता हूँ, तेरे को जितना पैसा चाहिए तू ले, लेकिन मैं तेरा कर्जा उतारना चाहता हूँ। क्या बोला? मैं तेरा ऋण उतारना चाहता हूँ माँ, तू मुझे अपने ऋण से मुक्त कर दे, मैं तेरा ऋण उतारना चाहता हूँ, तेरा कर्जा। अब माँ ने देखा कि बेटा धन के अभिमान में आकर मेरा कर्जा उतारेगा। माँ ने कहा बेटा अभी क्या, बैठो, अभी क्या जल्दी है, फिर कभी कर दूंगी दान पुण्य, जितना दान पुण्य करना करो, लेकिन मैं तुम्हारा कर्जा उतारना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा ऋण उतारना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा अभी क्या जल्दी है, फिर कभी कर दूंगी दान पुण्य। करते करते सर्दी का महीना था, कितनी सर्दी पड़ रही थी, जैसे अपने संक्रांत में ठंड पड़ती है ना, धूप ही नहीं निकलती, कितनी बरसात, कितनी ठंड, कितनी भी 2 महीने पहले कितनी ठंड थी, ठंड का मौसम, पोमा का महीना, और लड़का गहरी नींद में सोया हुआ था, रजाई ओढ़ के गहरी नींद में।
माँ ने एक गिलास पानी भरा, ठंडा ठंडा एक गिलास पानी भर करके जहां लड़का सोया हुआ था बिस्तर पे डाल दिया। उसे बिस्तर में लड़का बैठा, थोड़ी करवट बदल करके दूसरी तरफ सो गया, दूसरी तरफ सो गया। फिर नींद आ गई। आधे घंटे बाद फिर माँ ने एक गिलास पानी फिर भरा, दूसरी तरफ भी डाल दिया। लड़के को गुस्सा आया, गुस्से में चिल्लाया, माँ पर चिल्लाया, बोलती माँ ये क्या बदतमीजी है, शर्म नहीं आती आपको, बार बार मेरे बिस्तर में पानी क्यों डाल रही हो? फिर नींद खराब कर दिया। शर्म नहीं आती, सर्दी का मौसम है, बिस्तर में पानी डाले जा रही हो, दिमाग खराब हो गया ना तेरा माँ? जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही हो वैसे वैसे तुम्हारा तो दिमाग सरकता जा रहा है। माँ ने कहा बेटा मेरा दिमाग नहीं सरका, तेरा दिमाग सरक गया, दिमाग तो तेरा सरका जा रहा है बेटा। तू एक रात मुझे इस किले में सोकर दिखा दे, तू धन के अभिमान में आकर के तेरे अंदर इतना अभिमान आ गया ना, तू मेरा कर्जा उतारना चाहता है, तू मेरा ऋण उतारना चाहता है, माँ का ऋण उतारेगा तू माँ का कर्जा उतारेगा है? आज 2 पैसा हो गया तेरे पास तो तू माँ का कर्जा उतारेगा? 7 जन्मों तक भी नहीं उतार सकता तू मेरा कर्जा। तू एक रात मुझे इस किले में सो के दिखा दे, मैं मान जाऊंगी तूने मेरा कर्जा उतार दिया। बोलो वृंदावन बिहारी। एक रात मैं तो पता नहीं बेटा कितनी रात किले में सोई हूँ, इतनी गहरी नींद में सोई होती थी, तू सुसु कर देता था, मैं दूसरी तरफ सो जाती थी, दूसरी तरफ भी सुसु कर देता था, पेशाब कर देता था, मैं तेरे को मेरी छाती पे सुला देती थी, तू मेरे पेट पर भी सुसु कर देता था, उल्टी कर देता था, पोटी कर देता था, सारे कपड़े मेरे भर देता था टी शर्ट के अंदर, मुझे 2-2 3-3 बार नहाना पड़ता, कपड़े बदलना पड़ता। लेकिन तू मुझे एक रात तो इस किले में सो के दिखा दे, मैं मान जाऊंगी तू मेरा कर्जा। लड़के ने हाथ जोड़ लिए, माँ के पैर पकड़ लिए, क्षमा करना, माँ का कर्जा इसलिए कभी भी माँ की सेवा का मौका मिले उस मौके से मत चूकना कभी भी।